हेलो स्टूडेंट्स, आज हम RFLP PCR जो कि एक अगला वेरिएंट फॉर्म है PCR का, उसको स्टडी करेंगे। क्या होता है रिफ्लिप? इसको हम रिफ्लिप्स भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इसकी फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार का पॉलीमॉर्फिज्म है जो कि बनता है वेरिएशन होने से DNA सीक्वेंसेस में जो कि रिकॉग्नाइज्ड होती हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं और वो कट करते हैं DNA को स्पेसिफिक पोजीशंस में। तो ये जो बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं इनको साइंटिस्ट यूज़ करते हैं कट करने के लिए स्पेसिफिक लोकेशंस में। तो रिफ्लिप्स जो हैं उनको हम मार्कर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक मैप्स में। जो रिफ्लिप्स हैं उनको सबसे पहले डिस्कवर किया था, आविष्कार हुआ था इसका इंग्लिश साइंटिस्ट एलेक्स जेफरी ने 84 में इनको स्टडी किया था और इन्होंने हेरिडिटरी डिजीज़ के बारे में इसके बारे में बताया था। कुछ उसके मेन फीचर्स हैं रिफ्लिप्स के कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे ऑर्गेनिजम्स में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पैटर्न्स को जो कि डिराइव्ड होते हैं बाय क्लीवेज ऑफ देयर DNA। मतलब DNA में किस तरह से आपके रेप्लिकेशन हो रहा है, क्या क्या पैटर्न्स जनरेट हो रहे हैं, कैसे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, वो हम रिफ्लिप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वेरिएशंस होमोलोगस DNA सीक्वेंसेस में। तो ये जो रिफ्लिप होते हैं इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ये एक प्रकार का एग्जिस्टेंस है ऑल्टरनेटिव एलील्स का जो कि एसोसिएटेड रहते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट से, जो कि डिफ़र करते हैं साइज़ में एक दूसरे से। सिंपली अगर हम बात करें तो वेरिएशंस जो होती हैं रिस्ट्रिक्शन DNA फ्रेगमेंट्स में लेंथ में इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज़ उनको हम रिफ्लिप कहते हैं। तो रिफ्लिप क्या है? वेरिएशंस है रिस्ट्रिक्शन DNA फ्रेगमेंट्स की लेंथ में जो कि एक स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में होती है। तो क्या होती है एक बेसिक टेक्निक जो हम अडॉप्ट करते हैं रिफ्लिप में? इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म को, जिसमें हम एक सैंपल जो भी आप टारगेट सैंपल ले रहे हो उसको आप कट कराते हो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। स्पेसिफिक शॉर्ट सीक्वेंस उससे बनेंगी, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स उससे बन जाएंगे। इस प्रोसेस को जिससे कि हम उसको क्लीव करते हैं एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसको हम रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कहते हैं। जो रिजल्टिंग DNA फ्रेगमेंट्स यहाँ पर सेपरेट होंगे बाय द लेंथ थ्रू ए प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे और फिर हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे एक मेम्ब्रेन में जिसको कि हम सदर्न ब्लॉट प्रोसीजर कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन होगा मेम्ब्रेन का लेबल्ड DNA प्रोब के साथ में, जिससे कि हमें लेंथ का पता चलेगा जो फ्रेगमेंट की है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी जो आप प्रोब इस्तेमाल करोगे। रिफ्लिप जो हैं वो आकर करते हैं लेंथ ऑफ ए डिटेक्टेड फ्रेगमेंट में, जो कि वेरिएशन प्रदर्शित करते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में। अभी जो है ये लार्जली ऑब्सोलेट हो गया है बिकॉज ऑफ राइज ऑफ इनएक्सपेंसिव DNA सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज़, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ए वेरिएंट PCR। इट वॉज द फर्स्ट DNA प्रोफाइलिंग टेक्निक जो कि इनएक्सपेंसिव थी और जिसको सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेडली यूज़ किया गया था। इसका क्या बेसिक लॉजिक है या प्रिंसिपल है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म डिफ़र करते हैं डिस्टेंस में बिटवीन साइट्स ऑफ क्लीवेज ऑफ अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, लेंथ ऑफ द फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस विल डिफर व्हेन द DNA इज डाइजेस्टेड विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरा जो सिमिलैरिटीज़ और जो डिफरेंसेस हैं पैटर्न्स के जो कि जनरेट हो रहे हैं उनको हम यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्पीशीज़ का या फिर स्ट्रेन्स का एक दूसरे से। तो क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, क्या उनमें डिस्टेंस रहता है? तो ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात होती हैं रिफ्लिप से। इसके अलग अलग मेथडोलॉजी के कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं कि पहले हम इसमें आइसोलेशन करेंगे। जो भी आपका टारगेट DNA है आप उसको आइसोलेट करोगे। आइसोलेशन के बाद में हम उसका डाइजेशन करवाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। डाइजेस्टेड DNA जो सैंपल है फिर हम उसको रन करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो DNA फ्रेगमेंट्स हैं उनमें स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं क्योंकि उनके जो
जो क्लीवेज साइट्स होंगी वो अलग अलग होंगी, एंजाइम्स जो होंगे वो अलग अलग उनको कट करेंगे। फिर जो जेल है वो एक्सपोज्ड होंगे केमिकल से, जिससे कि डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन इज़ डबल स्टैंडर्ड डीएनए का कन्वर्शन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में होना। उसके बाद में सदर्न ब्लॉटिंग किया जाएगा, जिससे कि डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाएगा जेल से नायलॉन मेम्ब्रेन में। जो नायलॉन जो मेम्ब्रेन है उसको एक्सपोज किया जाता है सॉल्यूशन को रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड प्रोब्स के साथ में, जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन होगा स्पेसिफिकली चोज़न डीएनए सीक्वेंसेस का नायलॉन मेम्ब्रेन पे। अब ये जो मेम्ब्रेन है उनको हम एक्सरे फिल्म में प्लेस करते हैं, जहाँ पे कि हाइब्रिडाइजेशन होगा प्रोब का जो कि रेडियो एक्टिव है, जिससे कि एक्सपोजर होगा एक्सरे फिल्म का, जिससे कि हमें एक बनेगा एक ऑटो रेडियोग्राम। फिर हम रिफ्लिप से एनालाइज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं जो डिफरेंसेस इन पैटर्न हमें आए हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ है। तो ये जो चीज़ें जो हमने मेथोडोलॉजी अभी जो पढ़ी, इसका अगर हम एक चित्र देखें तो वो इस तरह से स्पष्ट होगा कि हमारा जो टारगेट डीएनए है आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म से, फिर आप उसको पीसीआर से लेबल प्राइमर से उसको आप लेबलिंग करते हो। लेबलिंग के बाद में हम उसको कट करेंगे, डाइजेशन करेंगे, क्लीवेज होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, और फिर अल्टीमेटली हम उस प्रोब को हम डिटेक्ट करते हैं। कुछ प्लस पॉइंट्स हैं या एडवांटेजेस हैं रिफ्लिप्स के। पहला जो एडवांटेज है ट्रेडिशनल पीसीआर पे, कि हमें कोई सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि हमें टारगेट सीक्वेंस हमें पता हो कि आपने जो एक्सट्रैक्ट किया है डीएनए की उसकी सीक्वेंस कैसी है। जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं वो रिलायबल जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, ना कि फिनोटाइपिक होते हैं। यह एक जेनेटिक मार्कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह कोडोमिनेंट प्रकार का है। कोडोमिनेंस है तो हम इससे हेटेरोजाइगोसिटी को भी स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल है जीनोमिक डीएनए सीक्वेंसेस पता करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी एक मेथडोलॉजी है जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। इसके कुछ नेगेटिव फीचर्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। बहुत धीरे चलता है, बहुत ही कम्बरसम है, ऑटोमेशन पॉसिबल नहीं होता है, लो लेवल्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कई बार हमें देखने को मिलती है। हमें एक सूटेबल प्रोब लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। हमें रिक्वायरमेंट होती है कंबाइंड प्रोसेस ऑफ प्रोब की, लेबलिंग की, डीएनए फ्रेगमेंटेशन की, ब्लॉटिंग की, हाइब्रिडाइजेशन की, वॉशिंग की, ऑटो रेडियोग्राफी की। इस तरह से काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस होता है। अब इसके जो एप्लीकेशन जो एरियाज़ हैं वो बहुत वाइड हैं रिफ्लिप के, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टूल रहा है जीनोम मैपिंग में, लोकलाइजेशन ऑफ जीन्स फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और हम अलग अलग डिजीज़ के डिटर्मिनेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हम तरह तरह के क्रिमिनल केसेस में इसको स्टडी करते हैं, फॉरेंसिक एप्लीकेशंस इसके रहते हैं। हम म्यूटेशंस की स्टडी में इसको यूज़ करते हैं, रिकॉम्बिनेशन किस प्रकार से हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए करते हैं। आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसी है आपके एनिमल पॉपुलेशंस में, उनको हम स्टडी करते हैं। हम क्रोमोसोम मैपिंग के अध्ययन में इनको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से इसके एरिया ऑफ एप्लीकेशन बहुत वाइड हैं, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल टेक्निक थी। तो इस तरह से आज हमने एक और वेरिएंट फॉर्म ऑफ पीसीआर का अध्ययन किया, जिसको हम रिफ्लिप कहते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर रिफ्लिप।